हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी को राधे राधे और सभी को मेरा प्रणाम। आज देवउठान एकादशी है, जिसे देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। देवशयनी एकादशी में विष्णु भगवान विश्राम में चले जाते हैं और देवउठान एकादशी में वो बोलते हैं विश्राम से जागते हैं। तो इस तरह से 4 महीने तक बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं इस बीच में। और आज जो है सारे फेस्टिवल का समापन होता है, लास्ट ही होता है ये। और इसके बाद गुरु पर्व होता है। और ये देखिए कितना प्यारा प्यारा गुलाब है और कितने सारे हैं। कम से कम 30 गुलाब है अभी एक साथ। वाह, मुझे तो इसे देखकर ही मन इतना खुश हो जाता है ना, मन करता है मैं यहाँ पे बैठकर और इसे निहारती रहूँ। पर बहुत काम है। देवउठान एकादशी जो है, जो एकादशी नहीं करते हैं ना, तो कुछ लोग सिर्फ इस एकादशी को कुछ एकादशी करते हैं, लेकिन जो एकादशी करते हैं वो तो करते ही हैं। तो आज मेरा भी व्रत है। तो ये एकादशी जो होता है वो बहुत सभी एकादशी में श्रेष्ठ होता है। और इस एकादशी को कई लोग निर्जला भी करते हैं और कई लोग जलहार और फलाहार लेते हैं। और आज जो है तुलसी विवाह भी होता है। तो कई लोग बोल रहे थे कि कल है, लेकिन कल संडे है तो कल नहीं हो सकता है। तो तुलसी विवाह भी आज ही होगा। तो शाम को तुलसी विवाह होगा और दिन भर ये व्रत होगा। तो इस व्रत में जो है ना, कुछ लोग क्या करते हैं ना, सारा दिन खाते रहते हैं, व्रत कर लेते हैं, बोलते हैं व्रत है। और व्रत में नहीं, इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप उसका नियम का पालन करें, अवरना नहीं करें। सिर्फ वैसे ही आप पूजा कीजिए, नाम जाप कीजिए, मानसिक जप करते रहिए, तो ये भी अच्छा होता है। उससे तो बहुत अच्छा होता है कि व्रत करके और तला भुना सारा दिन खा रहे हैं। क्योंकि व्रत करने का जो मेन मकसद होता है ना, वो होता है कि हम एक तो भगवान में अपने आप को वो करना, और दूसरा है कि अपने बॉडी को डिटॉक्स करना। तो ये दोनों में से कुछ नहीं हो पाता है, सिर्फ खाने पे ध्यान रहता है। तो इससे चाहिए कि हम खाकर ही, जो बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसे टॉलरेट नहीं होता है, जो मेडिसिन लेते हैं, तो उन लोगों को है कि खाकर ही आप पूजा करें, जाप करते रहें मानसिक, तो वो ज़्यादा बढ़िया है। तो और जो संभव है, जिनसे जितना संभव है उतना करें, लेकिन व्रत को नियम से करना चाहिए। नहीं तो फिर उपवास का जो है ना, उपहास हो जाता है। ये गलत है, ये मैं सही नहीं मानती। कुछ लोग बोलते जितना होता है उतना ही करते, नहीं, ऐसे नहीं है कि जितना होता है। जो हर चीज़ जो है ना, वो नियम के अनुसार होना चाहिए। ये अरेनियम को देखिए कितना हेल्दी हो गया है। इसके फ्लावर्स, और ये एकदम मोटा सोटा होकर और लेटा हुआ है, बहुत ही सुंदर हो गया है, हेल्दी। ये एकादशी है ना, सभी को करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा होता है। और ये एकादशी जो करते हैं ना, एकादशी वैसे सभी को करना चाहिए। महीने में 2 एकादशी आता है, तो सभी को करना चाहिए। लेकिन इसके बहुत नियम होते हैं। ये 3 दिन का व्रत होता है, 1 दिन पहले और 1 दिन बाद करना होता है। तो थोड़ा कठिन होता है, कुछ नियमों का पालन करना होता है, इसलिए सभी लोग नहीं करते हैं। इसमें 1 दिन पहले चावल नहीं खाया जाता है, फिर जिस दिन एकादशी होता है उस दिन भी नहीं खाना चाहिए। और अगले दिन जो है चावल का क्या आप दान करते हैं, वैसे एकादशी वाले दिन ही शाम को चावल का दान करना चाहिए। और उसके बाद फिर है ना, आप फलाहार लेते हैं तो फलाहार लीजिए, और नेक्स्ट डे है वो पारण करना होता है। एकादशी व्रत जो होता है ना, वो सूर्योदय से अगले दिन का जो सूर्योदय होता है ना, वो उतना का व्रत होता है। आज आप सुबह से शुरू किए तो अगले दिन सुबह तक का व्रत होता है, ऐसे करते हैं। और इसमें खाना पीना कम से कम करें। जैसे फल भी ले रहे हैं तो एक टाइम ले, या जिनको मेडिसिन लेना है या फिर नहीं रह सकते हैं तो वो ले, लेकिन फल ले। कोई भी व्रत जो है ना, फल के साथ ही करना चाहिए, फलाहार में करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, तला भुना खाते हैं ना, ये बहुत गलत है। और एकादशी में चावल नहीं खाते हैं, इसका एक बहुत ही साइंटिफिक रीज़न है। क्योंकि एकादशी जो होता है वो चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है, चंद्रमा इससे अच्छा होता है। और चंद्रमा जो है उससे कफ बनता है, ठंडा होता है। तो इस वजह से ये एक साइंटिफिक रीज़न है कि उस दिन ठंडी चीज़ें नहीं खाई जाती है, तो चावल नहीं खाई जाती है। और क्या रीज़न है, और भी बहुत सारे रीज़न होंगे, पर ये एक सटीक रीज़न मुझे लगता है कि चंद्रमा ठंडा होने की वजह से वो कफ को बढ़ाता है। तो हम चावल या कोई भी ठंडी चीज़ें जो है एकादशी में नहीं खाना चाहिए।
अभी पॉल्यूशन की वजह से सारे प्लांट पे एक डस्ट का लेयर बन गया है और बहुत ही गंदा लग रहा है। पौधे बहुत परेशान होते हैं, मतलब इतना गंदा हो जाता है कि ये फिर सही ढंग से ग्रो नहीं करता है। और इस टाइम में जो है ना पतझड़ लेता है प्लांट, तो बहुत गंदा फैलता है। तो इस बहुत साफ़ सफाई करनी होती है। मेन बात है, पता है, प्लांट लगाना तो बहुत आसान है, सभी लोग लगा लेते हैं, लेकिन इसकी केयर करना बहुत कठिन होता है। इसको समय समय पे साफ़ सफाई करना सब बहुत मुश्किल है। आपको कोई भी चीज़ अच्छा बनाना होता है तो उसके लिए तो है कि आपको टाइम देना होगा। तो इसलिए है कि आप प्लांट में टाइम मांगता है, डेली आपको कुछ ना कुछ समय देना होता है प्लांट में, और तभी आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है। ये देखिए हरसिंगार का फूल है, ये देखिए कितना सुंदर। इसकी ऑरेंज कलर की डंडी होती है और वाइट कलर का फ्लावर होता है, और नाइट जेस्मिन भी इसको बोलते हैं। और ये बहुत अच्छा इसका फ्रेगनेंस होता है, पर आप दिन में इसको स्मेल करेंगे तो नहीं होगा, ये शाम के बाद जो है ना इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये मेरे पास कई है, क्योंकि जिसमें जो भी फ्रेगरेंस वाला प्लांट होता है ना, फ्लावर होते हैं, उसे मैं बहुत ज़्यादा लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये घिए का प्लांट लगाई थी, जिसे मैं इस साइड दूसरे साइड ले आई हूँ। यहाँ पे धूप बहुत अच्छी आती है, और इस तरह से इसे मैं बांध दी हूँ बैम्बू स्टिक से, और ये ग्रो कर रहा है। घिया इसमें आ भी गया है, मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए आ गया है ना। ये मैं 2 न्यू ब्रिंजल लगाई थी, और इतनी छोटे प्लांट में देखिए फ्लावरिंग भी होना शुरू हो गया। अब ब्रिंजल आ जाएंगे इसमें। ये गोल वाला जो ब्लैक कलर का ब्रिंजल होता है ना, पर्पल कलर, वो लगाई हूँ। इस तरह से आप लोग भी प्लांट लगाइए, मैं तो यही कहूँगी हर बार क्योंकि प्लांट मैं लगाती हूँ तो प्लांट लगाने के लिए ही बोलूँगी, और नेचर का हेल्प होगा, इससे आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा। तो आप लोग भी खूब सारे प्लांट लगाइए, और प्लांट के साथ एंजॉय कीजिए, फ्रेश ऑक्सीजन में प्राणायाम कीजिए, और सुखी रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।